आपसी प्रेम और भगवान का नाम जो हम ले रहे हैं, जिन कारणों से मैं तो व्यासपीठ का और व्यास जी का भी, बड़ा शास्त्री जी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि हमारे समाज में ये व्यवस्था निरंतर है। जब हमारे भारतवर्ष की गुरुकुल पद्धति को नष्ट होने के बाद कोई तरीके नहीं बचे कि परिवारों के, समाज के संस्कार, अपनी संस्कृति और कल्चर को कैसे बचाया जाए, सेव किया जाए, तब पूरे भारतवर्ष में भागवत कथाओं के माध्यम से तमाम सारे आयोजन लगातार जो निरंतरता है उनकी जो होते रहते हैं हमारे समाज में, यही तरीका है एक कि समाज के सभी वर्गों के लोग, परिवार में बच्चे, बुजुर्ग और जवान और हमारी माताएं बहनें सब एक ही जगह पर, एक ही पंडाल के नीचे बैठाने की अगर किसी में ताकत होती है तो वो केवल भागवत कथा में ही हो सकती है। अन्य कोई ऐसा जरिया नहीं है कि जिसके कारण से हम एक जगह पर आ जाएं। और यहीं से ऐसा है कि हमारे परिवारों में संस्कार डेवलप होते हैं, हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, हमारे पूर्वज राम कृष्ण की हम संतानें हैं, उनका स्मरण भी करते हैं और उनके पराक्रम को भी यहाँ पे हम सुनते हैं। तो ये एक बड़ा माध्यम है और इसकी निरंतरता समाज में बनी रहनी चाहिए। और दूसरी बात हमारी ये है कि आज के समाज में जो हम देख रहे हैं कि अभी बड़े बदलाव आ गए, हमारे खाने पीने में बदलाव आ गया, जिस कारण से तमाम सारी बीमारियों से हमारा समाज ग्रसित है। एक फास्ट फूड का जो चलन है कि वो शहर से लेकर के गांव तक फैल गया है, बिल्कुल जमीन पे आ गया, जिस कारण से कि बच्चों का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि घर में माताओं बहनों से कि वो अपने जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको ये सिखाएं कि बाहर का खाना बंद करें, क्योंकि आजकल जो हम सही मायने में हमें लगता है कि हमारा पूरा घर कमा रहा है, पूरा परिवार कमा रहा है, बाहर कमाते हैं, लेकिन तमाम सारे एक झटका आता है कि कोई बीमारी आ गई तो हम बिल्कुल ऊपर से नीचे आ जाते हैं, सारा पैसा उसमें बर्बाद हो जाता है। सही मायने में कि हमारे चलन में हो गया कि पहले हम सभी गांव में जब रहते थे तो दूध बहुत पी रहे हैं बच्चे, मट्ठा भी पी रहे हैं, अच्छा सात्विक भोजन कर रहे हैं, लेकिन अब जो चलन है कि हम कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं या उसमें फास्ट फूड ले रहे हैं। तो सही मायने में अगर आप देखोगे कि जो आजकल आप इनकम जनरेट करते हो वो या तो ये कोल्ड ड्रिंक कंपनीज को करते हो, पेप्सी, कोको कोला के लिए कर रहे हो, या फिर दूसरे उसके जो साइड इफेक्ट हैं कि वो डॉक्टर्स के लिए इकट्ठे कर रहे हो। सही मायने में अपने लिए, अपने जीवन पे किसी चीज को आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि हर दूसरा व्यक्ति बीमार है, क्योंकि मैं इसलिए भी इस बात को कह सकता हूं कि मेडिकल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट माननीय डिप्टी सीएम साहब के पास है, तो हर रोज मैं देखता हूं कि 2 बजे तक पेशेंट्स के कॉल आ रहे हैं, ठीक है ना, और पूरे प्रदेश में हॉस्पिटल की विजिट करता हूं तो इस तरीके से कि बुजुर्ग ही नहीं, जवान ही नहीं, बच्चे तक बीमारी से ग्रसित हैं। इसका मूल कारण है कि हमारा खान पान और उसी के साथ साथ हमारी वैचारिक शक्ति। अभी हमने गांव में बिल्कुल भी बुजुर्गों के साथ हमारे बच्चों का तालमेल बिल्कुल खत्म हो गया है। उसका मूल कारण है मोबाइल फोन। हर घर में 2 फोन, 3 फोन, 4 फोन है। इंटरनेट का, डाटा का हमें सदुपयोग करना है, लेकिन हमें नहीं पता है, बच्चों को नहीं पता है अब वो कितना उपयोग करना है, कितना नहीं करना है, ठीक। और उनका जो तालमेल अपने शिक्षकों के साथ में खत्म हो गया है, बुजुर्गों के साथ में खत्म हो गया है। तो मेरी उन बच्चों से गुजारिश है कि वो अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करें और अपने बुजुर्गों से कुछ सीखें, फोन की व्यस्तता को कम करें, किताबों पे ध्यान थोड़ा सा ज्यादा दें, स्वास्थ्य पे ध्यान ज्यादा दें। और उन्हीं बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंधेरों में खो नहीं सकते, दुनिया के अंधेरों में खो नहीं सकते, खुद अपनी तबाही का सबब हो नहीं सकते। जो चलते हैं थाम कर हाथ बड़ों का, वो बच्चे कभी भीड़ में गुम हो नहीं सकते, वो बच्चे कभी भीड़ में गुम हो नहीं सकते। बाकी सब मैंने आप ही के बीच सीखा है, आप ही के बीच पला बड़ा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा किसी भी विषय पे चर्चा का विषय है, और कथा भी विराम हुई है बीच में। और मुझे समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।